मासू महाराज की जो पालकी है उसके दर्शन के लिए आए हैं। और एक सदी से था इंतजार, खत्म हुआ तो छलक पड़े खुशी के आंसू। बच्चे हो, जवान हो या फिर हो बुजुर्ग, सभी थे भक्ति के रंग में सराबोर। जी हां, हम बात कर रहे हैं चक्राता के खतसैली में दोहा गांव की, जहां एक सदी के इंतजार के बाद चालदा महाराज का आगमन हुआ है। आपको बता दें कि चार भाई मासुदेव में चालदा महाराज क्षेत्र और अपने भक्तों की खुशहाली के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रवास के लिए रहते हैं, जो अपने मुख्य स्थान थैना से प्रारंभ होकर अलग अलग समयावधि में अलग अलग पड़ाव से प्रवास के बाद फिर थैना में आते हैं। इस क्रम में चालदा महाराज लगभग 20,000 श्रद्धालुओं के साथ पहाड़ों के कठिन मार्ग से होते हुए खतसैली के दोहा गांव में पहुंचे हैं। इससे पूर्व चालदा महाराज घंटा गांव में प्रवास में थे। जैसे ही देवडोली दोहा गांव पहुंची, दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तराखंड देवभूमि है और यहां पर भक्तों में अक्सर अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति आस्था देखी जाती है। लेकिन उत्तराखंड का जौनसार बाबर एक ऐसा क्षेत्र है जहां के भक्तों की देवी देवताओं के प्रति आस्था स्वयं आस्था को परिभाषित करती है। और देव उत्सव की व्यवस्था ऐसी होती है कि असफलता की गुंजाइश नाम मात्र को भी नहीं रहती। आपको बता दें कि दोहा गांव में चालदा महाराज का प्रवास 2 वर्षों का है। इसके बाद चालदा महाराज कष्टा गांव में 5 वर्षों के लिए प्रवास पर रहेंगे, जहां इन 5 वर्षों में प्रतिवर्ष चालदा महाराज यमुना स्नान के लिए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो जौनसार बाबर भी वर्तमान समय में आध्यात्मिक रूप से डूबा हुआ है। और आज देवता यहाँ पहुँचे हैं इस दोहा गांव में। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम समय के लिए रुकते थे, परंतु समिति ने एक व्यवस्था बनाई है कि हर स्थान पर 2 साल तक रुकेंगे। यहाँ पर 2 साल तक रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से जो अगला पड़ाव है वो 2026 में महाराज जी कष्टा जाएंगे। और ख़ास बात है कि कष्टा जब महाराज जी पहुँचेंगे तो कष्टा में लगभग 5 साल रुकने का प्राविधान है या समिति ने तय किया है। एक और ख़ास बात है जो सब लोगों को जानकारी मिलेगी, कष्टा जब महाराज जी रहेंगे तो प्रत्येक वर्ष जमुना नदी जी में महाराज जी स्नान करने जाएंगे। और एक हर वर्ष, जैसे हम जागरा ही आज मना रहे हैं, तो वहाँ हर वर्ष ऐसा एक विशाल जागरा होना है, क्योंकि जमुना नदी में स्नान करने जाएंगे फिर वापस कष्ट आएंगे और 5 साल बाद वहाँ से फिर थैना के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो ये निचले चालदा महाराज जिसको बोलते हैं, इसका एक और शुद्ध नाम है जो बहुत कम मीडिया में भी आया है, इसको गौड़ों का चालदा बोलते हैं। जब शामू शाह का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो शामू शाह के आतंक को समाप्त करने के लिए गढ़ बैराट पर्वत पर इस महाराज जी ने वहाँ पर अवतरित हुए थे और इसके कारण इसका नाम एक गौड़ों का चालदा भी बोलते हैं। तो गौड़ों का चालदा उसके खत कोरू और ये थैला की बात करते हैं, विशेष इसकी मान्यता है। मान्यता तो सभी जगह पर यहाँ पर अधिक समय तक रहते हैं। प्रवास यात्रा का कर्म तो थैना से ही इसका शुरुआत होती है और उसके बाद आगे का कर्म लगभग या 24 खतों में इसकी मान्यता है और 12 खतों में परमानेंट जाते हैं। और जो समिति ने तय किया, पहले ये होता था कि खत कोरू में तो 30 साल तक रहा, फिर यहाँ से थैना गए तो वहाँ पर अलग उसका एक कार्यकाल रहा, लखवाड़ है तो अलग कार्यकाल रहा, एक निश्चित कार्यकाल है। और अगर हम उसकी बात करें तो रंगदेव और ये सब जगह से होते हुए थैना से इसका प्रारंभ होगा और वापस जब पूरा क्रम पूरा हो जाएगा तो थैना इसका क्रम समाप्त होगा। ये बहुत हर्ष का विषय है और विशेष रूप से हमारे खतसैली वालोों के लिए कि 100 साल बाद चालदा मासू महाराज हमारे खत में पधार रहे हैं। और हम लोग इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि सबके प्रयास से, जितने हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, खतसैली के कर्मचारी और खतसैली सेवा समिति, सबके प्रयास से ये सफल होगा, ऐसी हमको पूरी आशा है। अभी तो ऐसा लगता है कि 12 से 15,000 के बीच में तो संभावना है कि भक्तजन श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचने की संभावना है और हो सकता है इससे ज़्यादा भी पहुँच सकते हैं। निश्चित रूप से लाजवाब व्यवस्थाएं की है खतसैली वालों ने। और हम खत बनगांव में थे और वहाँ पे भी हमने व्यवस्थाएं देखी। इतनी शानदार व्यवस्था खत बनगांव वाला और घंटा गांव वालों ने की गई थी, अद्भुत व्यवस्था है। और अभी हम पैदल चल के आ रहे हैं। सुबह लगभग 11 बजे वहाँ से हमने प्रस्थान किया था घंटा से। और अब जो महाराज की पालकी है और महाराज पहुँचने वाले हैं आपके दोहा खतसैली में, तो वो जितनी भी इसमें श्रद्धालु है, जो मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20,000 लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जौनसार बाबर के जो आराध्य देव मासुदेव महाराज और हमारे चालदा महाराज है, इनके जो एक मन्नत मांगने लोग आते हैं, उस श्रद्धा का एक अपार जनसमूह आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह का जो जनसैलाब है वो आपको जौनसार बाबर में ही आस्था के रूप में मिलेगा।